ईडी के एक्शन को लेकर देश का सियासी पारा आज फिर हाई है। दिल्ली से झारखंड तक नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ा बवाल दिल्ली में खड़ा हुआ, जहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी का दावा कर दिया है। कल अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सुमन के बावजूद ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे, पीसी से इनकार कर दिया। दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा और आधी रात को आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक्शन में आ गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावे करने शुरू कर दिए। दावा यह था कि ईडी ने सारी तैयारी कर ली है, अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड पड़ेगी और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। 5 मिनट के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी की तैयारी के दावों वाला पोस्ट जारी किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने तो यहां तक लिख दिया कि रेड मारकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं आतिशी के पोस्ट में क्या लिखा था। आतिशी ने लिखा, खबर आ रही है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आतिशी के तुरंत ही बाद सौरभ भारद्वाज ने लिखा, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पहुंचकर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। सौरभ भारद्वाज के तुरंत बाद ही संदीप पाठक ने लिखा, खबर आ रही है ईडी रेड मारकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इतना तो तय है, ये तयशुदा सोच के बाद ही एक के बाद एक इस तरीके के पोस्ट डाले गए हैं। गिरफ्तारी की आशंका के बीच गुजरात जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। 6, 7 और 8 जनवरी को केजरीवाल का गुजरात का दौरा है। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा से भी मुलाकात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो एक तरफ जहां पर हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मर्लेना हो, लगातार एक के बाद एक वो लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। वाकई में ऐसी कोई संभावना है या नहीं, ये जानने के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार सोनू अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव हैं और भास्कर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुतिका भी इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ी हुई है। सबसे पहले भास्कर ये बताएं कि यहाँ तो गिरफ्तारी की आशंका है और उधर अरविंद केजरीवाल तो गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, रात से अचानक ये खबर आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाने लगी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आशंका जताई जा रही थी। हालांकि ये आशंका बहुत पुरानी है और बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि जैसे ही ये हुआ कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया, तो उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि यह सब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। और तीसरे समन में भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए, तो उसके पीछे एक कारण जो बताया गया वो ये था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और वो कर रहे हैं। उसी के तहत अगर आप देखें तो ये जानकारी आई है कि 6, 7 और 8 जनवरी को अरविंद केजरीवाल 3 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे, सभा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने विधायकों से मिलेंगे, चैतर वसावा जिनको गिरफ्तार किया गया जेल में उनसे मिलेंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे। तो ये कुल मिला के आम आदमी पार्टी के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक तरफ जहां गिरफ्तारी की तलवार उनके नेता के ऊपर में लटकी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए ज़रूरी है वो काम कर रहे हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव का अगर वो हवाला देते हैं गिरफ्तारी से पहले कि लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे ये तर्क दिए जा रहे हैं कि हमारे नेता ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह की व्यस्तता है उनकी और उसके बावजूद भी जो है सेंट्रल एजेंसियां जो है उनको गिरफ्तार करना चाहती है। और इस मामले में डर की एक बड़ी वजह यह है कि पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अगर गिरफ्तारी होती है, ईडी अगर अरविंद केजरीवाल तो उसके लिए भी रणनीति अरविंद केजरीवाल ने तैयार कर रखी है और इसलिए तो वो गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। ईडी के सम्मन को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दफ्तर से सम्मन जारी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को प्रचार से दूर रखने की ये साजिश है। सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लेम किया गया। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ मौजूद हैं। मैम, रात के वक्त इस तरीके की खबर आई और ये क्लेम किया गया, लेकिन वहीं ईडी की सोर्सेज इसको खारिज करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सीएम अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। देखिए, सब बच्चे को पता है कि
ये अरविंद केजरीवाल जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ये हमारे नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आज तक एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, फिर भी हमारे नेताओं को लंबे लंबे टाइम तक जेल में रखा जाता है। ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मोदी जी की मंशा है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह लोकसभा कैंपेन से दूर रखा जाए। मैम, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक तो वो भगोड़ा कह रहे हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को पहले से कैसे पता चल जाता है कि गिरफ्तारी होने वाली है, वो कैसे पहले से बता सकते हैं? देखिए, एक तो भगौड़ा होता है वो व्यक्ति जो भाजपा में धुलने के लिए चला जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो होती है भगौड़े की डेफिनेशन। दूसरा, बार बार आप देखेंगे कि भाजपा के अपने नेता ही समन्स इशू होने से पहले उनको पता होता है, अरेस्ट से पहले उनको पता है तो होता है। भाजपा के अपने कितने नेता बोल चुके हैं, लगातार बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, आपने सुना ही होगा। जी, तो यानी इसीलिए आप लोगों की तरफ से क्लेम किया गया, कोई आपको भी जानकारी मिली या कहाँ से जानकारी आई? देखिए, क्रेडिबल सोर्सेस है, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज इन्वेस्टिगेशन उन लोगों पर क्यों नहीं हो रही जिनके ऊपर इतने बड़े इल्जाम है और वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मैम, बीजेपी का ये भी कहना है कि कॉपरेशन नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर इतनी ही ज्यादा कोई भी आपकी तरफ से भ्रष्टाचार नहीं किया गया है तो आप लोग क्यों जाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल? हमने हमेशा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है और आगे भी करेंगे, पर भाजपा जो ये बार बार अपने दफ्तर से नोटिस भिजवा रही है जो गलत है, वो ना होकर ईडी दफ्तर से नोटिस आए, ठीक नोटिस आए, फिर हम अपनी लीगल टीम के साथ, जैसा हमारी लीगल टीम का आदेश होगा, हम वैसा करेंगे। तो आपकी तरफ से ईडी को भी कुछ भेजा गया है लेटर जिसमें कोई जानकारी आपने मांगी हो उनसे? जी, हमने लगातार ईडी से सेम जानकारी ही मांगी है कि उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये राइट है हमारा लॉ के तहत कि आप अरविंद केजरीवाल जी को किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं, एज अ विटनेस बुला रहे हैं, एज अ सस्पेक्ट बुला रहे हैं, एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी बुला रहे हैं, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बुला रहे हैं। ये किसी को भी अगर आप बुलाते हैं, किसी थाने में भी बुलाते हैं, तो बताते हैं कि क्यों बुलाया जा रहा है।